पितृपक्ष के इस अवसर पर अपने जो है सम्मानित दर्शकों को जो है कुछ आत्मज्ञान, ऐसा ज्ञान जिससे कि जीवन में जो है उनके द्वारा शुभ कर्म किए जा सकें, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है जाने अनजाने में करता है जी। तो ताकि हमसे अज्ञानतावश कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे हमारा मानव जीवन से अधोपतन हो। प्रसारण संचालक ये चाहते हैं कि आपका निरंतर उत्तरोत्तर उत्थान होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पितृपक्ष के अवसर पर पितरों की इच्छा के अनुसार आपको यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, आत्मिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। जिस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि जाने अनजाने में कोई भी ये नहीं चाहता कि हमसे कोई बुरा काम हो, बुरे पाप जो है बुरे पाप हो। सभी चाहते हैं कि हमारे हाथ से पुण्य कार्य हों, हम शुभ कार्य करें, लेकिन जाने अनजाने में कुछ कार्य होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है अज्ञानता और उसके पीछे ज्ञान न होना, या हमारी यह नास्तिकता या वैज्ञानिक सोच जो कि आध्यात्मिक सोच से मनुष्य का संबंध विकसित करती है। हम भारतवासी, भारतीय व्यक्ति यह आध्यात्म से जुड़े रहते हैं। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा होती है, पर विधिवत सुजन कुसंगत परहि फनि बनि सम निज गुण अनुसरहि। ईश्वराधीन यह सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी क्या होता है दुर्जन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और वे अपना शुभ कर्म करना छोड़कर जो है यानी कि अशुभ कर्म करना जाते हैं। यह ईश्वराधीन व्यवस्था है या हमारी अज्ञानता समझिए। तो किस किस पाप करने पर जो है मनुष्य को कौन कौन सी योनियाँ प्राप्त होती हैं, इसमें आपको जो है यह बताया गया है। तो जो है गुरु के साथ छल करने वाला जो है कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। गुरु की पत्नी व धन को छीनने वाला भी कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति मैना जो है का रूप धारण करता है। भाई का अपमान करने वाला व्यक्ति क्रंच पक्षी बन जाता है। भाई की पत्नी का अपमान करने वाला व्यक्ति कबूतर का जन्म प्राप्त करता है। भाभी को सताने वाला व्यक्ति, भाभी माता के समान होती है। यदि भाभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं समझे तो माता का स्थान प्राप्त करते हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है और जो है जैसे पिता की पत्नी माता होती है ऐसे बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है, माता का स्थान प्राप्त करती है। तो बड़े भाई की स्त्री का अपमान करने वाला व्यक्ति भी कबूतर का जन्म प्राप्त करता है। अगले जन्म में कबूतर का जन्म प्राप्त करता है। नहीं, भाभी को सताने वाला व्यक्ति कछुए की जन्म प्राप्त करता है। मालिक से विश्वासघात करने वाला व्यक्ति बानर यानी कि बंदर का जन्म प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति ने किसी के पास कोई धरोहर दे रखी है और उसको हड़पने वाला व्यक्ति कीड़े की का जन्म प्राप्त करता है। परदोष देखने वाला व्यक्ति राक्षस का जन्म प्राप्त करता है। विश्वासघाती मनुष्य मछली का जन्म प्राप्त करता है। अनाज की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर का जन्म प्राप्त करता है। परगमन यह से संबंधित व्यक्ति भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप और कौवे का शरीर प्राप्त करते हैं। कथा है मित्र व राजा
की पत्नी के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति सुअर की योनि प्राप्त करता है। मित्र की पत्नी भी माता के समान होती है, इसलिए मित्र की पत्नी का भी यथोचित मान सम्मान होना चाहिए। कन्या का दोबारा दान देने वाला व्यक्ति यह कीड़े की योनि प्राप्त करता है। देवता, पितरों, ब्राह्मणों को का अपमान करने वाला व्यक्ति, विशेषकर पितरों, देवता, पितरों और ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाला व्यक्ति, तिरस्कार करने वाला व्यक्ति यह कौवे की योनि को प्राप्त करता है। इसके पश्चात कृतज्ञ होना, जो व्यक्ति किए भी एहसान को नहीं मानता। यदि किसी ने किसी व्यक्ति का यह परोपकार किया, भला किया है और वह उसका धन्यवाद अदा नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि उसने क्या किया, या उसको कहता है कि तुमने क्या किया, समझे, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसको कहते हैं कृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति जो कीड़े, बिच्छू, मछली और कौवे तथा कछुए की योनि को प्राप्त करता है। निहत्थी व्यक्ति की हत्या करना, निःशस्त्र व्यक्ति, वीर व्यक्ति, जो पराक्रम व्यक्ति होते हैं, जो संस्कारित व्यक्ति होते हैं, वीर एवं पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, वे किसी निहत्थे व्यक्ति पर यह वार नहीं करते। वे उसको शस्त्र, अपना आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रदान करते हैं और तभी उस पर प्रहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह निःशस्त्र व्यक्ति पर यह प्रहार करता है तो ऐसे व्यक्ति, जैसा कि आजकल कलयुग में अधिकांशता होता है, गधे की योनि प्राप्त करता है। ये निःशस्त्र व्यक्ति पर यह प्रहार करना बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए यह शस्त्र देना चाहिए। जबकि आज इस युग में ऐसा होता नहीं है। निहत्थे व्यक्ति को मारना बड़ा ही पराक्रम की बात मानी जाती है, जबकि बहुत ही इसे ये कायरता की बात है। स्त्री व बालकों की हत्या करने वाला व्यक्ति कीड़े की योनि को प्राप्त करता है। भोजन की चोरी करने वाला व्यक्ति मक्खी की योनि को प्राप्त करता है। साधारण अन्न चुराने वाला व्यक्ति बिल्ली की योनि को प्राप्त करता है। तिल का अन्न चुराने वाले व्यक्ति चूहे की योनि को प्राप्त करता है। घी चुराने वाला व्यक्ति नेवले की योनि को प्राप्त करता है। नमक चुराने वाला व्यक्ति जल मुर्गी जिसे कहते हैं की योनि प्राप्त करता है। दही को चुराने वाला व्यक्ति बगुले या कीड़े की योनि को प्राप्त करता है। दूध को चुराने वाला व्यक्ति बगुले की योनि को प्राप्त करता है। तेल चुराने वाला व्यक्ति तेल का कीड़ा बनता है। शहद चुराने वाला व्यक्ति डांस बनता है, जो गाय भैंसों का जो है खून चूसती है। पुआ चुराने वाले व्यक्ति चींटी बनता है। लोहा चुराने वाला व्यक्ति कौवा बनता है। कांच चुराने वाला व्यक्ति हरियल पक्षी बनता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला व्यक्ति कबूतर बनता है। सोने का बर्तन चुराने वाला व्यक्ति कीड़ा बनता है। रेशमी कपड़े चुराने वाला व्यक्ति चकवा व रेशम का कीड़ा बनता है। मृग चर्म चुराने वाला व्यक्ति तोता बनता है। रुई का वस्त्र चुराने वाला व्यक्ति क्रंच पक्षी बनता है। अग्नि के अपहरण करने वाला व्यक्ति बगुला बनता है, बगुला या गधा बनता है। अंधराग या पत्तियों का साग चुराने वाला व्यक्ति मोर बनता है। लाल वस्त्र चुराने वाला व्यक्ति चकवा बनता है। सुगंध युक्त पदार्थ चुराने वाला व्यक्ति छछूंदर बनता है। वस्त्र का अपहरण करने वाला व्यक्ति खरगोश बनता है। फल चुराने वाला व्यक्ति नपुंसक बनता है। लकड़ी चुराने वाला व्यक्ति घुन बनता है। फूल चुराने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है। वाहन चुराने वाला व्यक्ति लंगड़ा बनता है। पानी चुराने वाला व्यक्ति पपीहा बनता है। भूमि का अपहरण करने वाला व्यक्ति घास, झाड़ी, बेल व बांस का वृक्ष बनता है। थोड़ा सा पाप शेष रहने पर व्यक्ति मनुष्य बनता है। पशुओं का वृषण छेदन
करने वाला व्यक्ति नपुंसक, कृमि, कीट पतंग या पादपी, पक्षी, जलचर, मृग, बैल का शरीर धारण करके चांडाल का जन्म व्यतीत होता है। अच्छा, इस प्रकार से ये जो है आपके सामने वर्णन आपके सामने इसलिए वर्णन किया गया ताकि हमसे कोई अशुभ कर्म ना हो। हमेशा हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कर्म भला हो भला अंत भले का भला। व्यक्ति को हमेशा भला करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए और अशुभ कार्य करने से पहले कम से कम 10,000 बार सोचना चाहिए। इसी पृथ्वी पर यही स्वर्ग है, यही नर्क है। समझे? वो बात अलग है कि मनुष्य सोचता है कि अरे यह कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है, सब बकवास खाता है, बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं, वास्तविकता यह है कि मनुष्य के द्वारा यह 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वाचिक कर्म सबसे पहला होता है वाचिक पाप, फिर मानसिक पाप, फिर कायिक पाप। तो जो पाप तो पाप है, यदि हम यह बुरा कार्य करेंगे तो हमें उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। समझे? तो कहने का मतलब ये है, यदि हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो तुरंत दान महाकल्याण हमें यहीं पर यह धरती पर ही फल मिलना है, उसका परिणाम मिलेगा। फिर उसके बाद मरणोपरांत हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उसी के अनुसार फिर हमें जो है हमें हमारा अधोपतन होगा। यानी कि मनुष्य का जन्म करने के पश्चात लेने के पश्चात जो है मनुष्य ऋषि, मुनि, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो है बनते हैं और अंतिम में ईश्वर में स्वयं में विदा होता है। वैसे तो मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी साक्षात ईश्वर हैं। यह अनेक पुराणों में, ग्रंथों में बताया गया है और सभी का ईश्वर समझकर मान सम्मान करना चाहिए। यदि किसी के मन में किसी का मान सम्मान करने की विचारधारा ना हो तो ना भले ही जो है मान सम्मान ना करें, कोई बात नहीं। विद्वान व्यक्तियों के लिए स्तुति और निंदा एक बराबर होती है। भी स्तुति से प्रसन्न नहीं होती और निंदा से जो है अप्रसन्न नहीं होती। तो ये हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारा अभिलेख बनाते हैं। काल चक्र जो है सब श्रवण करता है। ये जैसी वीडियो होती है, वीडियो में सब जो है कई बात रिकॉर्ड होती हैं और जो है दृश्य भी रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह से काल चक्र जो 24 घंटे की जो है अंदर काल चक्र जो है, जिसे हम सेंट्रल व्हील कह सकते हैं, घड़ी की सेंट्रल व्हील मान सकते हैं। काल चक्र जो है सब कुछ घटना हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनता है और दृश्यों का जो है रिकॉर्ड जो है चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त के रजिस्टर में अंकित करा देते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर इस तिथि को, इस वार को, इस नक्षत्र को इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया। तब उसी के हिसाब से यदि हमारे जीवन में शुभ कार्य ज़्यादा हैं तो हमारे उस शुभ कार्य का जो है हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा और यदि अशुभ कार्य ज़्यादा होंगे तो हमें जो है यानी कि हमें पहले तो धरती पर ही हमें उनका जो है दुष्परिणाम भोगने को मिलेगा। फिर उसके अनुसार हमें कुछ सज़ा मिलेगी, शरीर त्याग करने के पश्चात सज़ा मिलेगी और उसके पश्चात हमारा अधोपतन होगा। अधोपतन में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो है हमारे द्वारा शुभ कर्म करने चाहिए, होने चाहिए। अशुभ कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर के गले में जो नाग पड़ा रहता है, वह नाग इस बात का जो है प्रतीक है कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर और मृत्यु और ईश्वर और मौत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम जो है हमेशा ईश्वर और मौत को ध्यान रखेंगे तो हमारे द्वारा जो है कोई भी बुरा कार्य नहीं होगा, सब कार्य अच्छे होंगे और हमारा जो है आभा मंडल बढ़ेगा, हम यशस्वी होंगे, धरती पर भी हमें सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और इसके पश्चात ये प्राकृतिक सत्य है, वो तो सत्य ही। तो इस प्रकार से जो है इस प्रसारण का उद्देश्य केवल इसलिए किया गया है, इस प्रसारण का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं है,
किसी को डराना नहीं है, बल्कि यथा वास्तविकता से अवगत कराना है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यह प्राकृतिक सत्य है। और जो सत्य है तो सत्य, संसार में ऐसी कोई आज तक जो है कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो सत्य को काट सके। तो आशा है आपके आत्मज्ञान हेतु ये पितृपक्ष में जो है, जो कि प्रसारण संचालक का एक दायित्व था, जो प्रसारण संचालक ने अपना दायित्व का निर्वहन किया, क्योंकि प्रसारण संचालक का एक केंद्र शिक्षा एवं मनोरंजन, सर्वप्रथम शिक्षा, ये एक प्रसारण संचालक का जो प्रसारण है केंद्र है, प्रसारण कार्यक्रम है। इस प्रसारण कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक चेतना का विस्तार करना है। ये एक सामाजिक जागृति का कार्यक्रम है, सामाजिक चेतना कार्यक्रम है। आशा है आपने यह कार्यक्रम सुना हुआ। कार्यक्रम का मनन, चिंतन और अनुशीलन जो है करने का प्रयत्न करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। यदि आप इससे लाभान्वित हुए, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जो है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। बड़े बड़े वेद मंत्रों में कहा गया है कि मनोभाव, मनुष्य को अपना स्तर ऊंचा करना चाहिए, यह व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करने चाहिए, और संसार में सभी व्यक्तियों को ईश्वर के रूप में देखना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा या भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट आदि जो है आदि दुर्गुणों का समूह का नाम ही मनुष्य है। और जब मनुष्य अपने दुर्गुणों को जान जाता है कि ये दुर्गुण है और उनको छोड़ने का प्रयत्न करता है, तब वो मनुष्य से मानव बनता है और मानव से फिर महामानव बनता है। जिन देवी भगवानों की पूजा करते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि, ये सभी महामानव थे। उन्होंने अपने जो है दुर्गुण जो है पहचाने, फिर उनका जो दुर्गुणों का त्याग किया, और इस प्रकार से जो है आज सारे संसार में उनकी पूजा हो रही है। इसी तरह से जैसे आपकी भी सारे संसार में पूजा होगी, समझे। तो यह प्रसारण संचालक ये चाहते हैं आपका भी जो है भगवान राम, कृष्ण, शिव आदि की तरह से, गौतम बुद्ध आदि की तरह से जो है सारे संसार में पूजा हो, मान सम्मान हो। इसी यदि ऐसा होता है तो इस कार्यक्रम की उद्देश्य की पूर्ति मानी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।